चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की पर्सनल डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ एन फ्रैंक भी दुनिया भर में जाने जाने वाली पर्सनैलिटी बनी। बट सॉरी टू से, यह सब कुछ एन फ्रैंक की डेथ के बाद हुआ। सेवरल क्वेश्चंस यहाँ रेज होते हैं। एन फ्रैंक कौन थी? उसने यह डायरी कब और क्यों लिखी? इस डायरी में ऐसा उस बच्ची ने क्या लिख दिया जो पूरी दुनिया के साथ साथ आई थिंक सो वो डायरी भी रोई होगी जिसमें उसने यह सब कुछ लिखा। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उसकी फैमिली में उसके फादर ऑटो फ्रैंक, मदर एडिथ, एल्डर सिस्टर मार्गोट और उसकी प्यारी सी दादी। 1933 में बिजनेस पर्पस से उसके पिता को हॉलैंड शिफ्ट होना पड़ा, तो कुछ मंथ्स के लिए दोनों सिस्टर्स अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहीं। और जब पापा का वहाँ बिजनेस वेल सेटल हो जाता है तब वो दोनों सिस्टर्स भी अपने पेरेंट्स के पास हॉलैंड चली जाती हैं। क्लास 6 तक वह मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी और वहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस से बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट हो गया था और मिसेस क्यूप्रस को भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। तो जो उनका लास्ट डे था, फेयरवेल के डे, दोनों बिछड़ते हुए बहुत ज़्यादा रोए थे। ऐसा एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में मेंशन किया। 1942 में उसकी प्यारी सी दादी, उनकी बीमारी के बाद डेथ हो गई, जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। नेचर में एन फ्रैंक एक शाई और इंट्रोवर्ट लड़की थी जो अपने आप में ही मस्त रहती थी। उसके पास उसके लविंग पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर और 30 अन्य ऐसे लोग थे जिन्हें वो अपना फ्रेंड कह सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने आप को हमेशा वो अकेला फील करती थी। वह सोचती थी कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम अपनी ऑर्डिनरी थिंग्स तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे भी अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिनको हम ईजिली हर किसी से शेयर नहीं कर सकते और ना ही ईजिली किसी पर बिलीव कर सकते हैं। उसका उन सभी के साथ, मतलब अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता था, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक तलाश थी एक ऐसे फ्रेंड की जो उसको समझ सके, उसकी बातें किसी से शेयर ना करे। उसकी यह इच्छा उसके 13th बर्थडे पर पूरी होती है। जानना चाहेंगे कैसे? जब उसके पेरेंट्स ने उसे एक डायरी प्रेजेंट की। उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले, लेकिन उन सब में से उसे वह डायरी सबसे ज़्यादा पसंद आई और उसने उसे यह सेंटेंस कहते हुए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया और उसको एक प्यारा सा नाम भी दिया, किट्टी। उस बच्ची को वह फ्रेंड मिल गया था जैसा वो हमेशा से चाहती थी। उसका मानना था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो जजमेंट करते हैं, वो किसी बात को भी लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन जो एक पेपर है जिस वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाया है, वो ना उसके लिए कभी कोई जजमेंट करेगी, ना उसको वो क्रिटिसाइज़ करेगी। वो उसके जो जो उसकी फीलिंग्स हैं वो उसके साथ वो शेयर कर सकती है। एन ने 20 जून 1942 को एक लेटर की फॉर्म में अपनी फर्स्ट डायरी एंट्री अपनी फ्रेंड किट्टी के साथ शेयर की। उसने अपने स्कूल एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसमें उसने लिखा, रिजल्ट डिक्लेरेशन के एक दिन पहले पूरी क्लास इस बात को लेकर नर्वस थी कि कौन कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, कौन सेम क्लास में रह जाएगा। सभी एक दूसरे से बैट लगा रहे थे और एन को लेकर सभी एश्योर थे कि वह ज़रूर प्रमोट हो जाएगी, लेकिन एन को मैथ्स में डाउट था कि वह पास नहीं हो पाएगी। तो सब एक दूसरे को दिलासा भी दे रहे थे कि डोंट बॉदर, वी ऑल बी पास एंड दीज ऑल, जैसा कि हम सभी आप भी करते होंगे, ऐसा होता रहा है। तो एन आगे बताती हैं, अपने आगे लिखा है उन्होंने कि उनके टोटल 9 टीचर्स थे, जिनमें से मिस्टर किसिंग उनको मैथ्स पढ़ाते थे और वह एन की टॉकेटिव नेचर से बहुत चिढ़ते थे। एन बहुत बोलती थी क्लास में। एक दिन उन्होंने एन को पनिशमेंट में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और जानते हो एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया? एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल रखा अ चैटर बॉक्स।
एक बहुत बोलने वाली लड़की, जो बहुत बोलते हैं उनको चैटर बॉक्स बोला जाता है। एन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस ऐसे को कंप्लीट किया, जो कि मैं यहाँ साथ साथ आप उस ऐसे की लाइंस आपके लिए लिख रहा हूँ, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने उस ऐसे को कंप्लीट किया है। आप भी इसको सिंसियरली पढ़ें, एग्ज़ाम में यह जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस ऐसे को पढ़कर जिसे आपने पढ़ा है, जो हमारे मिस्टर किसिंग वो बहुत हंसे इस पनिशमेंट के बाद भी, लेकिन एने जो हैं उन्होंने उनकी क्लास को डिस्टर्ब करना बंद नहीं किया। तो इस बार फिर से मिस्टर किसिंग ने उनको एक पनिशमेंट दिया और फिर से उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया, एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स। इनकोरिगेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी सेट राइट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा ना जा सके। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसी बदतमीज लड़की इसको सुधारा नहीं जा सकता है, उस पर फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। और हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने इस ऐसे को भी कंप्लीट करके अपने मिस्टर किसिंग को दे दिया। उसके बाद फिर से मिस्टर किसिंग ने एक ऐसे और दिया, क्योंकि वो लगातार क्लास को डिस्टर्ब करती रहती थी। तो इस बार का जो टाइटल उन्होंने रखा, वो टाइटल उन्होंने उसको दिया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टाइटल को सुनकर पूरी क्लास बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। एने भी बहुत हंसी, लेकिन एने ने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। बट दिस टाइम उनकी फ्रेंड है सैन, उसने ऐसे ना लिखाकर उसको बोला कि मैं वो पोएम में बहुत अच्छी, पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी, तो उन्होंने उसको हेल्प किया कि मैं एक पोइट्री की फॉर्म में देती हूँ। और मिस्टर किसिंग ने वो जो ऐसे का टाइटल था उससे उसकी मजाक उड़ाई थी। तो जो उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी, जो पोएम हमारी आथर ने वहाँ लिख कर दी, हैंड ओवर की अपने टीचर को, तो उसको ये मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। इसको आप बहुत सिंसियरली पढ़ सकते हैं। यह भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि वो कौन सा ऐसे था। ये जो आपका थर्ड ऐसे लिखा गया है, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़ आप लोग भी। तो इसे पढ़कर जो मिस्टर किसिंग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और अपनी क्लास के साथ साथ और दूसरी क्लास में भी जाकर उस ऐसे को पढ़कर सुनाते हैं, उस पोएम को सुनाते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं, वो पोएम थी। तो पोएम को पढ़ के सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिस्टर किसिंग में भी चेंज आता है और मिस्टर किसिंग जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर थे वो एक प्लीजेंट टीचर बन जाते हैं। और वह अब एन को अलाउ कर देते हैं कि क्लास में टॉकिंग कर सकती हैं, और साथ ही साथ वो अब जोक भी सुनाने लगे थे। एन ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ड्यूरेशन में भी बहुत सारी बातें अपनी डायरी में शेयर की। जब हिटलर की डिक्टेटरशिप में नाजीज ने नीदरलैंड को ओवर पावर मीन्स कब्जा कर लिया था। नाजीज ज्यूज से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। उन्होंने ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप में रखकर तरह तरह की यातनाएं देकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तब उनसे बचने के लिए एन फ्रैंक की फैमिली और उनके 4 फ्रेंड्स ने एम्स्टर्डम में ओटो फ्रैंक उनके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में 2 वर्षों तक अपने आप को हाइड करके रखा। लेकिन ग्रुप में से किसी ने इस सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया था कि वो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इससे एन फ्रैंक की फैमिली और फ्रेंड्स को अलग अलग कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। हालांकि एन फ्रैंक और उनके सिस्टर ने वहीं अपने आप को हाइड कर लिया था, लेकिन बाद में वो लोग भी पकड़े जाती हैं। सबको अलग अलग ले जाया गया वहाँ। वो साधनाएँ उन्होंने सही, एक एक करके सबकी डेथ हो गई। एन फ्रैंक भी टाइफाइड से मर गई। सिर्फ ओटो फ्रैंक ही किसी तरह सर्वाइव कर पाए थे। जब वॉर एंड हुआ तो वो एम्स्टर्डम वापस आते हैं और एन फ्रैंक के द्वारा लिखित डायरी को उन्होंने कलेक्ट किया, और जो वो पेजेस थे उन पेजेस को कलेक्ट करने में वो सक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने उसे फिर एक डायरी ऑफ ए यंगल नाम से पब्लिश कराया, जिसमें उस छोटी बच्ची के द्वारा शेयर की गई फीलिंग्स, सफरिंग्स को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। पूरी डायरी पढ़ने पर ही आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ बुरा उस छोटी सी बच्ची ने क्रूर शासक हिटलर की तानाशाही में सहा। जो उम्र सपने देखने और पूरा करने की थी, उसमें उस बच्ची ने वो कुछ लिखा जो इस उम्र का बच्चा सोच भी नहीं सकता। बहुत बुरे दिन रहे वो होंगे जब कंसंट्रेशन कैंप में उनको रखा गया। खाना नहीं दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए जाते थे, किसी को कोई बीमारी हो जाती थी तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता था। हिटलर, जिसको दुनिया का सबसे पावरफुल तानाशाह माना जाता है, बहुत क्रूर, और उनकी इस क्रूरता को उस बिटिया ने उस पर्सनल डायरी में लिखा है।
मे गॉड गिव पीस टू हर सोल। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और साथ ही साथ इस दुनिया में चैन और अमन को कायम करे। नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।